हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक बहुत ही खास सीरीज है जो कि प्योरली डेडिकेटेड है एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम को लेकर के। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है एसबीआई पीओ 2026 तो आपको इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। इस सीरीज में हम वीक में आपके लिए 3 लेक्चर लेकर के आते हैं। जो लेक्चर हैं वो आपको ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को मिलते हैं। लेक्चर्स की टाइमिंग होती है दोपहर के 12 बजे। और जो लेक्चर है ट्यूसडे को रीजनिंग, थर्सडे को क्वांट और सैटरडे को इंग्लिश का लेक्चर मिलता है। प्योरली डेडिकेटेड है, आपको लेवल वही मिलेगा, आपको जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट हैं वो मिलेंगे। मतलब अगर आप इस सीरीज के माध्यम से तैयारी करोगे तो आपको टिप टॉप आपकी तैयारी होगी बिल्कुल। तो आज क्वांट की बारी है, तो क्वांट में हम नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसी चैनल पे एस बी आई पी ओ के नाम से या एस क्वांट फॉर एस बी आई पी ओ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आपको इसका पार्ट 1 भी मिल जाएगा। पार्ट 1 आपने पहले देखा होगा तो पार्ट 2 में मजा आएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। बेसिक पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। दोस्तों, अगर आप एस बी आई पी ओ में बिल्कुल एस बी आई पी ओ के साथ साथ आई बी पी एस पी ओ, आर बी पी ओ या क्लर्क, इन सबको एक ही जगह प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के इस महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल के करंट अफेयर पिछले 1 साल की, साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ मिलता है। और इस कोर्स का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके एक बार जरूर इनरोल कर लेना। दोस्तों, नंबर सीरीज से पहले हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। टेबल, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सर्च, इंडिसेज के रूल, बेसिक परसेंटेज, बेसिक फ्रैक्शन। और ये जैसे टेबल्स मैंने यहाँ दी थी, स्क्वायर्स मैंने यहाँ लिख के दिए थे, क्यूब भी मैंने लिख के दिए थे, और आपको बताया था कि इसी चैनल पे ये एक वीडियो है। ठीक है, एस बी आई पी ओ क्वांट कंप्लीट सिलेबस कवरेज के नाम से। और इसमें ये कंप्लीट कोर्स में टेबल, मल्टीप्लिकेशन, सर्च, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये अगर आप एक वीडियो देख लेते हो तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। फिर नंबर सीरीज में मैंने आपको बताया था, ये पिछली वीडियो को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक मिसिंग नंबर और एक रॉन्ग नंबर। ठीक है, दोनों में लॉजिक्स का गेम होता है। लॉजिक्स भी बेसिक, एक प्लस माइनस वाला होता है, एक मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वाला होता है। कि अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस छोटी वैल्यूज है तो प्लस माइनस का लॉजिक होता है, बड़ी वैल्यूज है तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होता है। फिर ये बेसिक लॉजिक कैसे काम करते हैं ये मैंने आपको बताया था, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि सीरीज इस तरीके से अगर डिक्रीज हो के इंक्रीज हो तो मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत डेसिमल से होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक था सम ऑफ डिजिट का लॉजिक। ठीक है, तो फिर नंबर्स के बारे में बताया था, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन, ओड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम क्या होते हैं। ठीक है, फिर बोला था कि प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी, प्रैक्टिस भी की थी, बट आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर हम थोड़ा अच्छा लेवल पढ़ जाएंगे ना तो फिर हमारे लिए ये जो क्लास है ये प्री मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, प्री प्लस मेंस। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो मेंस लेवल वाले भी होंगे, प्री वाले भी होंगे, मेंस वाले भी होंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, बस आप इतना सा काम कर लीजिएगा कि आप हर एक क्वेश्चन आने पर, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करके पहले उसे खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक हमने पिछली वीडियो में करे थे, आज 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन बिलो आर टू सीरीज विद अ रॉन्ग टर्म ईच, दोनों में एक रॉन्ग टर्म है, तो फाइंड द सम ऑफ द रॉन्ग टर्म्स ऑफ द टू सीरीज। तो दोनों की रॉन्ग टर्म बताइए और उनका सम क्या होगा। अब सीरीज नंबर 1 क्या है, 10 है, 13.5 है, 23.5 है, 41.5 है, 77.5 है, 149.5 है। ठीक है भाई, उसके बाद जो दूसरी सीरीज है अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये सीरीज है 7 है, 9 है, 14 है, 27 है, 47 है, 77 है और 119 है।
तो क्या लॉजिक लग रहा है ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हो सकता है कि इंटू वन हुआ हो फिर 3.5 ऐड हुआ हो, बट यहाँ पे इंटू वन या टू होके इंटू 3.5 माइनस हुआ हो, लग तो रहा है। ठीक है, लॉजिक लगने में तो दिक्कत नहीं है। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये भी इसका लगभग डबल है। ठीक है, फिर ये भी इसका लगभग डबल है और ये भी इसका लगभग डबल है। तो इसका डबल करें तो 155, तो हो सकता है कि -5.5 हो। इसका डबल करूं तो 83, ये भी -5.5 हो रहा है। इसका डबल करूं 47, तो ये भी -5.5 हो रहा है। तो लॉजिक तो यही है भाई कि इंटू टू करोगे माइनस का 5.5, तो 20 -5.5, तो 13.5 की बजाय 14.5 होगा। फिर इसका इंटू टू करोगे 29 -5.5, तो 23.5 होगा। ठीक है, तो लॉजिक तो यही लग रहा है। उसके बाद फिर यहाँ तो आ गई रॉन्ग टर्म क्या, 13.5। यहाँ पे देखें तो प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो प्लस का 13 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो प्लस का 20 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो प्लस का 30 हो रहा है, यहाँ पे देखूं तो प्लस का 23, 42 हो रहा है। अब क्या लॉजिक हो सकता है, स्क्वायर क्यूब कुछ हो सकता है, स्क्वायर क्यूब के आसपास बन तो सकता है कुछ। अगर ये देखूं तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6, ये 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2, और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1। लग तो रहा है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 होना चाहिए था, यहाँ 14 के बजाय 15 होना चाहिए था। ठीक है, 15 होता तो फिर 12 ऐड हो जाता है यहाँ, और ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 हो जा रहा है। गुड। तो देखो, मैं तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन मैंने तो बनाए ही हैं, तो मेरे लिए तो सोल्व करना और ज़्यादा आसान है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो बहुत सारे लॉजिक्स की एक कमांड आपकी बन जाएगी और बहुत सारे लॉजिक आपके सामने आएंगे और फिर आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो गिवन बिलो आर टू सीरीज विद द रॉन्ग टर्म इज, तो फाइंड द सम ऑफ द रॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे जो रॉन्ग टर्म है वो 13.5 है और यहाँ पे रॉन्ग टर्म 14 है। तो दोनों का अगर सम करूंगा तो ये 27.5 बनेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अच्छी मेहनत करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आप भी वीडियो को पॉज करके आराम से सोल्व करें भाई। ठीक है, धीरे धीरे करके सोल्व करें, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, पर वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई जरूर करें। मैं एक बार चेक भी कर लूँ हमारी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि करते रहते हैं और रिकॉर्डिंग शायद स्टार्ट ही नहीं हुई होती। Given below are two series, both of which has one missing term each. Find the sum of these missing terms. एक मिसिंग है, उस मिसिंग टर्म का सम बताओ। पहली सीरीज है 5 7 17 क्वेश्चन मार्क 115 245। दूसरी सीरीज है 4 4 10 34 क्वेश्चन मार्क 214। अब अगर यहाँ पे देखें तो 5 से 7 पे गए +2, 7 से 17 पे गए +10, फिर 115 से 245 पे गए तो प्लस का 130। अगर क्या देखें, क्यूब के आसपास बन रही है कहानी, क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है, हो सकता है +5 हुआ हो। जैसे यहाँ पे ये 2 का क्यूब +2 है, ये 1 का क्यूब +1 है, तो हो सकता है कि यहाँ 3 का क्यूब +3 30 ऐड हो। फिर यहाँ पे 4 का क्यूब +4 तो 68 ऐड हो। तो अगर ये 30 ऐड हो तो ये 47 बना। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया 47। अब यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, कितना ऐड हो रहा है, 0। यहाँ पे देखोगे तो 6, यहाँ पे देखोगे तो 24 ऐड हो रहा है, यहाँ का पता नहीं। अब देखो इसी का उल्टा लॉजिक है ये, यहाँ 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, तो यहाँ पे जो ऐड होगा वो 4 का क्यूब -4 यानी कि 60, यहाँ 5 का क्यूब -5 यानी कि 120। तो ये 90 आ गया, 94 यहाँ पे, 94 से फिर 214, तो यहाँ आया 94, यहाँ आया 47। तो फाइंड द सम ऑफ दीज मिसिंग टर्म, तो 47 और 94, 11 13 और 1 14, तो 141 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या बन गया, 141 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द बिलो आर, आप भी वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करें भाई, अगर ट्राई नहीं करोगे ना फिर फायदा नहीं होगा। द बिलो आर टू सीरीज, सीरीज 1 follows a certain pattern, follow the same pattern in series 2,
आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक सीरीज है, उस सीरीज में 1 2 6 30 210 ये है, और जो दूसरी सीरीज है वो 1.5 से स्टार्ट हो रही है, और ये टर्म इसकी nth टर्म है। तो n की वैल्यू बताओ। तो पहले यहां से ये ढूंढो कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ इंटू 2 हो रहा है, ये इंटू 3 हो रहा है, ये इंटू 5 हो रहा है, ये इंटू 7 हो रहा है, ये इंटू आगे पता नहीं। लेकिन अब ये देखो, ये 3 5 7 ओड नंबर है, बट ये इवन है। ना तो सारे ओड है ना सारे इवन है। जब भी ऐसा केस आए ना तो प्राइम चेक किया करो। जैसे 2 प्राइम है, 3 5 7, तो ये मल्टीप्लीकेशन बाय प्राइम नंबर है। अब जैसे यही यही सेम पैटर्न सीरीज 2 में फॉलो हो रहा है। तो यहाँ इंटू 2 करेंगे 3, फिर इंटू 3 करेंगे तो 9, फिर इंटू 5 करेंगे तो 45, फिर इंटू 7 करेंगे 35 28 31, फिर इंटू 11 करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर तो 11 होगा। तो ये बन जाएगा 3465। तो मतलब ये nth टर्म है आपकी। तो ये 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है भाई। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई, यहां भी बढ़िया लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, बट वो लॉजिक क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है पहले। इन नंबर सीरीज given below as 1, a second number series as 2 having first term same as the wrong term of the series 1, find the third term of the series 2। ये एक सीरीज है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो इसमें से एक टर्म रॉन्ग है भाई। वो कह रहा है कि जो रॉन्ग टर्म है वो दूसरी सीरीज की, जो हमारी सेकंड सीरीज है, उस सीरीज की आपकी सेकंड टर्म है, सॉरी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, जो ए सेकेंड नंबर सीरीज 2 हैविंग फर्स्ट टर्म एज द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज 1। पहले तो यहां से देखोगे रॉन्ग क्या है। अब देखने में तो ये लग रहा है कि अगर इसको इंटू 2 प्लस 1 करें, ये इंटू 3 प्लस 1, तो ये इंटू 4 प्लस 1 होना चाहिए, बट हो नहीं रहा, तो गड़बड़ है। अगर यहां देखूं तो इंटू 5, 25 5 ने 45, 75 प्लस 4 हो रहा है। यहां देखूं तो इंटू 6, 6 9 54, 5 6 7 42 47 4 24 28 प्लस 5 हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ इंटू 3, नहीं इंटू 4 प्लस 3 हुआ हो, या इंटू 3 प्लस 2 हुआ हो। ऐसा कुछ हो सकता है ना? ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ 7 21 2 23 होना चाहिए इसकी जगह पे, 23, फिर 92 3 95, फिर लॉजिकल सीक्वेंस बन जाएगी। तो जो रॉन्ग नंबर है यहाँ पे वो 22 है। अब ये जो 22 है ये दूसरी सीरीज की पहली टर्म है, और सेम लॉजिक है, यानी इंटू 2 प्लस 1 तो 45, फिर इंटू 3 प्लस 2 तो 135, और टू 137। तो यही बताना है आपको कि थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज 2 क्या होगी। तो थर्ड टर्म क्या होगी? 137। क्लियर है? बढ़िया लॉजिक, बढ़िया चीजें, अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़ा सा देखो, ये ना तो प्री का क्वेश्चन है ना मेंस का। प्री से अबव है, मेंस से थोड़ा नीचे है। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे, टेंशन मत लो। द सीरीज गिवन बिलो कंटेन्स अ मिसिंग नंबर p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड डिटरमाइन विच अमंग द गिवन 3 स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, तो ये सीरीज है आपकी, यहाँ p निकालना है आपको। अब देखो सीरीज क्या है, 74 290 241 753 672 p 1551। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखूं तो ऐड हो रहा है कितना, 216। फिर यहाँ पे देखें तो माइनस हो रहा है 49। अब देखते ही समझ में आ रहा है ये 6 का क्यूब होता है और ये 7 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखूं तो 512 ऐड हो रहा है जो कि 8 का क्यूब है। तो यहाँ पे 81 माइनस हो रहा है जो कि 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 का क्यूब ऐड होगा। 6 का क्यूब 7 8 9 10, स्क्वायर क्यूब, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर ऐड होगा। अब ये देखो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। अगर 1000 ऐड करोगे तो 1672 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है 121। ठीक है, तो p की वैल्यू आई कितनी, 1672। अब पहला जो स्टेटमेंट है, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू p इज दिस। तो क्या 1672 के नियरेस्ट यही होता है?
देखो ये 40 का स्क्वायर होता है, बट 1681 41 का स्क्वायर होता है, तो नियर तो ये है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। P इज डिविजिबल बाई 11, क्या 1672 11 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 11 एकम 11, 57 55 दो, बिल्कुल। P प्लस 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 50, 1672 प्लस 28, क्या ये 50 का मल्टीपल है? 28 72, तो 1700 बाई 50, 05 से गया 34, बिल्कुल है भाई। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 एंड 3। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो पॉज करके फिर सोल्व करो भाई आराम से, पर करना है सबको। गिवन बिलो आर टू नंबर सीरीज 1 and 2 where the missing number in series 1 and 2 are p and q respectively. Find the value of p and q and find which among the given options gives the correct value of p minus q. ठीक है, अब पहली है आपकी सीरीज 5000, 4000, 3000, 2100, p 819। दूसरी है 4 6 15 56 q 1644। ठीक है, अब देखो कि p माइनस क्यू बताना है आपको। यहां से अगर मैं देखूं तो ये इससे इसको डिवाइड करें तो ये 4/5 है। ठीक है, ये देखें तो ये 3/4 है। अगर ये देखें तो 0, और फिर कटेगा किसी से तो, मतलब 4/5 का मतलब है 0.8, 3/4 का मतलब है 0.75, और ये इसका 0.7 है, 0.7। तो ये इसका पॉइंट पॉइंट कम होगा, तो ये 0.65 आना चाहिए। तो 0 डबल 0 कैंसल, 21 पंजा 105, 106 और 10 116, 1165 आ गया भाई। 21 पंजा 105, 10 26, 21 जगह 126 और 10 1365 आया, 1365। फिर ये इसका इंटू 6 है, बिल्कुल सही है। 6 पंजा 30, 0 36 39 3 78 81। अब यहाँ पे देखो 4 से गया 6 इंटू 1.5, 6 to 15 इंटू 2.5, ये इंटू फिर 3.5, नहीं हो रहा। 4 से 6 1.5, 6 से 6 दूनी 12 3 15, 15 दिए 45 और 7 52 पॉइंट कुछ होना चाहिए था। ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है। फिर और लॉजिक देखो कोई, अगर दूसरा लॉजिक देखूं, हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन हो, इंटू 2 -2, 4 दूनी 8 -2, 6 ती 18 -3, 15 चौके 60 -4, ये इंटू 5 -5, 30 25 275, और ये इंटू 6 -6। तो P की वैल्यू आई 1365, और जो Q है दैट इज 275। माइनस करेंगे 0, 16 में से 7 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 1090। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द, ठीक है। तो P माइनस क्यू क्या होगा? 1090। क्लियर है? बना सकते हो। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये तो बिल्कुल आसान है। फाइंड द रोंग टर्म इन द गिवन सीरीज 1 12 1 2 0 9 6 0 5 7 8। देखने में ही लग रहा है कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है। इंटू 12, ठीक है, फिर इंटू 10, फिर इंटू 8, फिर इंटू 6 होनी चाहिए। 0 36 57, 5760 आना चाहिए, इंटू फिर 4 0 24 28 और 2 30, 3 30, हाँ बिल्कुल, फिर इंटू 2। तो 5780 रोंग है यहाँ पे। 5780 की बजाय क्या होना चाहिए? 5760। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखो भाई यहाँ भी रोंग ही बताना है आपको, बट क्या लॉजिक लग रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखने में तो प्लस माइनस ही लग रहा है। 4 से 15 पे जाओगे प्लस 11, 15 से 37 पे गया प्लस 22, ये तो इसका डबल है, पर लग नहीं रहा है ये लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे प्लस 63 हो रहा है। यहाँ पे देखोगे प्लस 124 हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो प्लस 215 हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो फिर प्लस का 42 342 हो रहा है। अब अगर इसको देखूं, ये तो 7 का क्यूब -1 है,
इसको देखूं तो ये 6 का क्यूब -1 है, ये 5 का क्यूब -1 है, ये 4 का क्यूब -1 है। तो यहाँ 3 का क्यूब -1 होना चाहिए और यहाँ 2 का क्यूब -1। तो ये 7 ऐड होना चाहिए और ये 26। तो अगर मैं 4 में 7 ऐड करूँ तो 15 की बजाय 11 आ जाएगा, फिर सेटिस्फाई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है वो 15 है। कितने सारे नए नए तरह के जो लॉजिक है, कितनी सारी चीज़ें हर बार अलग तरीके से आ रही हैं। तो ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी सीरीज, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। नंबर सीरीज इज प्योरली गेम ऑफ प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फेल हो जाओगे। ठीक है। देखो ये बड़ा आसान सवाल है, बीच में एक आध बिल्कुल इजी भी डाला है मैंने। देखो 15 से 20 पे गए, प्लस का 5, 20 से 27 प्लस का 7, ये प्लस का 10, ये प्लस का 14, ये प्लस का 21 और ये प्लस का 23। अब गड़बड़ क्या है, देखो यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, यानी +19। तो ये 70 होना चाहिए, फिर प्लस का 25 होगा और 19 प्लस का 6, तो 72 यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है। चलो, तो अब फिर से थोड़ा सा लेवल जो है वो हाई आ जाएगा। ठीक है, अभी तक हम बेसिक चीजें ही यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिक के बाद फिर से अगेन थोड़ा सा लेवल जो है वो हमने उठा लिया है भाई। तो देखो किस तरह से चीजें चलेंगी और किस तरीके के लॉजिक अब काम करेंगे। टू नंबर सीरीज 1 and 2 गिवन बिलो हैव टू मिसिंग नंबर्स p एंड q। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो p और q की वैल्यू आपको निकालनी है और फिर आपको बताना है कि क्या आंसर होगा यहाँ पे। अब सीरीज देखनी है पहले, जैसे 3000 है, 3600 है, 3750 है, p है, 3825 है, 3850 है। दूसरी सीरीज है 3888, 3904, 3896, क्यू 3898, 3899। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो +600 हो रहा है, यहाँ पे देखें तो +150 हो रहा है सिंपली, फिर यहाँ पे प्लस का 25 हो रहा है। तो मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये अगर देखूं तो ये इसका 1/4 है। ठीक है, और मतलब 4 से भाग हो रहा है, /4। ठीक है, और अगर ये /4 है और ये अगर /3 कर दें तो +50 हुआ, फिर /2 कर दें तो +25 हुआ, फिर /1 कर दें, हो सकता है। तो ये हो गया 3800 और ये 3850, बिल्कुल बन जाएगा। तो पी की वैल्यू आ जाएगी 3800। अब यहाँ से देखो, ये 12 और 4 16 ऐड हो रहा है, ये 8 माइनस हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ से देखूं तो प्लस का 1 हो रहा है, ये भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। अगर ये इसका आधा है, इसका आधा करें तो +4, क्योंकि माइनस प्लस दोनों हो रहे हैं। तो ये 3900 आना चाहिए, फिर -2 बन गई सीरीज, तो ये क्यू आ गया। तो P की वैल्यू आई 3800 और Q की वैल्यू है 3900। तो P इज लेस देन Q। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, अगले वाला क्वेश्चन देखो भाई। पढ़ लो पहले सीरीज को अच्छे से ना, एक तरीके से पढ़ के, और फिर देखो कि क्या लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो थोड़ा सा क्वेश्चंस को, उसके बाद आंसर करना। Two series 1 and 2 are given below with missing term P in series 1 and missing term Q in series 2.
ठीक है, तो पहले सीरीज 1 को सोल्व करें। 8, 13, 22, 39 P137। फिर दूसरी है 139, 90, Q 29, 13 और 4। अगर 8 से 13 पे जाएं तो +5, 13 से 22 पे गए +9, यहाँ जाएं तो प्लस का 17, कुछ तो लग रहा है, +4 +8, हो सकता है +16 ना हो। अगर +16 होगा डबल डिफरेंस तो यहाँ 33 ऐड होना चाहिए, तो ये बन गया 72। तो फिर यहाँ पे +32 तो 65 ऐड होना चाहिए। क्या हो रहा है? हो रहा है। तो मतलब चल गया काम। तो P की वैल्यू आई 72। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 39 और 90 माइनस का 49। अगर यहाँ पे देखो -16, यहाँ पे देखो माइनस का 9। ठीक है, तो ये तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस होगा, तो Q की वैल्यू आई 54। यहाँ फिर 25 माइनस हो रहा है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 5, चल गया काम। तो P की वैल्यू आ गई 72 और Q की वैल्यू आ गई 54। ठीक है, तो फाइंड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो रेशियो P टू Q इज दिस। तो P कितना है 72, Q कितना है 54। 18 से गया 4, 18 से गया 3, तो ये बिल्कुल सही है। बी है √P-8, यानी 72 - 8, दैट इज √Q 54 - 5। फिर तो ये 64 बचेगा, ये तो 8 होता है। ठीक है, फिर ये 7 - 1 6 आया भाई, तो ये तो इक्वल नहीं है, ये सही नहीं है। सम ऑफ P एंड Q इज मल्टीपल ऑफ 24। 72 + 54 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24। 7 5 12, 126, 24 नहीं कटेगा। 6 से गया 4, 6 से गया 6 दूनी 12, 21 नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ वन ही ट्रू है यहाँ पे, ओनली ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओनली ए इज द राइट आंसर। बना पाओगे भाई? तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, बट थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। माफ करना, ये स्टार के साथ आंसर भी मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, two series 1 and 2 are given below with one wrong term in series 1 and one missing term in series 2। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या आंसर राइट है। If the number which will come in place of the wrong term in series 1 is P and the missing term in series 2 is Q, find the value of P की पावर 4 - Q by P। सीरीज सोल्व होगी, उसके बाद तो चीजें आसान ही है। तो पहली सीरीज है 2, 5, 9, 54, 648 और 1552। दूसरी है 12, 15, 24, 39, 287। अगर यहाँ देखें तो +3, फिर यहाँ देखोगे +4, फिर यहाँ पे देखें तो गड़बड़, इंटू 6 हो गया। ठीक है, एकदम से बिल्कुल पूरा का पूरा, वो कहते हैं ना जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। वैसे एक चीज आप इतनी सी ध्यान रखो कि जब तक इस तरीके से चीजें नहीं होंगी ना, रॉन्ग बताना है। क्योंकि ये जो सीरीज है ये सिंगल डिजिट से स्टार्ट हो गया, 5 डिजिट पे गया है, तो मल्टीप्लिकेशन तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर ये इंटू 6 है और ये इंटू कितना है, 10, 12 से हो रहा है, 12 चौक 48, 60, 4 64 इंटू 12 है। और ये इंटू 24 तो नहीं है, 24 अट्ठा 192, 19, 24 चौके 96 और 19, 115, 11, 24 चौके 144 और 11। ठीक है, तो ये फिर इंटू 3 होना चाहिए यहाँ, और यहाँ इंटू, फिर इसका आधा इंटू 1.5 होना चाहिए। तो 2 इंटू 1.5, 5 की बजाय 3 आ जाए, बन गई सीरीज। ठीक है, और यहाँ पे मिसिंग टर्म है। नेक्स्ट,
पर मिसिंग टर्म दी ही नहीं ना। जो मुझे लग रहा है, जो मुझसे गलती हुई है, ये टू नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क की है। ये गलती से टाइप हो गया। ये मिसिंग टर्म है भाई यहाँ। ये टू नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उसी तरीके से टाइप हो गया बस। चलो लॉजिक तो देखो क्या है। 12 + 3, 15 + 9 + 15। छः छः, कहीं छः ही तो नहीं ऐड हो रहा। तो ये 21 अगर करें तो ये कितना हो जाएगा? 21 9 30 60। फिर यहाँ 27। बिल्कुल यही हो रहा है। तो यहाँ से जो मिसिंग टर्म है वो 60 है, और यहाँ रॉन्ग टर्म जो है वो 5 है। तो P की वैल्यू जो है वहाँ 5 है। इफ द नंबर विच विल कम इन प्लेस ऑफ द रॉन्ग नंबर इन सीरीज 1 इज P। अच्छा, आ तो 3 रहा है, तो P की वैल्यू 3 होगी भाई, और Q की वैल्यू है 60। अब आपको बता रहा है P⁴ माइनस क्यू डिवाइड बाई P। तो 3⁴ माइनस क्यू 60 बाई P कितना है 3। 3⁴ कितना होता है 81 माइनस 60/3। 21/3 7। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है सारे। कोई किसी भी तरह की मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत आएगी, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो ये 2 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। 28, 29 और 30, इनके आंसर यहाँ पे स्टार के साथ मैंने मार्क कर दिए। ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके आ जाएं तो आप सोल्ड लिख दें चैट विंडो में कि 28 29 30 सोल्ड। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। और अगर आपका टारगेट है बैंकिंग एग्जाम इस साल, चाहे वो SBI, IBPS है, RRB है, प्योर क्लर्क, तो आपको हमारे साथ मिलकर ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हम आपके लिए क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल, करंट अफेयर पिछले एक साल के साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और MCQs, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों की फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर क्लास, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ प्रीवियस ईयर इंटरव्यू, मेंटर सपोर्ट। मतलब ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है। और जिनका टारगेट बैंकिंग के साथ RBI भी है, देखो आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या गूगल पे चले जाओ। यहाँ edutap.in टाइप करोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में आपको बैंकिंग कोर्सेज दिखेगा। ठीक है। और ये बैंकिंग कोर्सेज में यहाँ पे आओगे तो ये 2 कोर्स है हमारे। ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, जिसमें अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप बैंकिंग के साथ RBI भी टारगेट कर रहे हो तो आप फिर इस वाले कोर्स में आ जाओ। 8812.5 का ये मिलेगा, और वाव 75 यूज करना है। इन पे जाकर के नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से जान लो कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ये देखो डेमो लेक्चर है। ठीक है। और फैकल्टीज के बारे में पढ़ लो, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत शानदार कोर्स है भाई। तो आप इसमें ज़रूर इनरोल करें। ठीक है जी। तो इसमें इनरोल करें, और अपनी अगर टारगेट RBI भी है तो इसमें इनरोल करें। ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। लगातार इस सीरीज के साथ जुड़िएगा, एवरी थर्सडे आपको ये क्वांट का लेक्चर मिलता रहेगा जब तक आपका SVIPO का एग्जाम नहीं आता। ठीक है जी। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में भाई लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।